निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी पहुंची पीएमओ। राजा भैया पर अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियार रखने का लगाया आरोप। भानवी ने की परिवार और खुद की सुरक्षा की मांग। रामपुर में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, निजी वाहनों को दे दिए सरकारी सीरीज के नंबर, आरटीओ के खिलाफ मामला दर्ज। फर्जी खाता खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिव गौरा गौट सेवा ट्रस्ट के नाम से ठगे थे करीब 20 करोड़। गोरखपुर में पशु तस्करों ने की नीट छात्र की हत्या, घर से करीब 4 किलोमीटर दूर शव फेंक करके हुए फरार। भीड़ ने एक तस्कर को किया अधमरा, एसपी और दरोगा हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर के पीपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने आज सुबह नीट की तैयारी कर रहे छात्र की गोली मारकर के हत्या कर दी और वारदात के बाद में तस्कर शव को उठा करके ले गए और घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक करके फरार हो गए। हालांकि एक तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और मारपीट करके अधमरा कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तस्कर को भीड़ से छुड़ाने में पुलिस की हाथापाई भी हुई, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पीपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए हैं। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर पीपराइच रोड पर जाम लगा दिया और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो देखिए, घर से करीब 4 किलोमीटर दूर शव को फेंक करके तस्कर जो है फरार हो गए, लेकिन एक तस्कर ग्रामीणों के हाथ लग गया और ग्रामीणों ने उसे पीट करके अधमरा कर दिया और गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर पीपराइच रोड पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। तो पशु तस्करों ने नीट छात्र की हत्या कर दी, लेकिन जब तस्करों ने भागने की कोशिश की तो एक तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और अब ग्रामीण जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची, बीच बचाव करने की कोशिश की पुलिस ने, तो पुलिस भी इसमें घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने एक बार फिर अपने पति पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में पेश होकर के शिकायत दर्ज कराई और ये शिकायत 3 जून 2025 को दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपनी तथा परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। और गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए और साथ ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो भानवी ने खुद की और परिवार की सुरक्षा की मांग की। प्रधानमंत्री कार्यालय भानवी पहुंची। अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों की बात भानवी ने कही। तो कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक राजा भैया हैं और उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को उनसे डर है और साथ ही अब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के यूपी के चीफ सेक्रेटरी से विस्तृत एक रिपोर्ट भी मांगी गई है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। थाना साइबर क्राइम द्वारा शिव गौरा गौ सेवा ट्रस्ट मथुरा के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर करीब 20 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन व 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। और घटना की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा बैंक में गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से खाता खुलवाकर काफी लोगों से पैसे
वसूले जा रहे थे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब खबर कानपुर से है, जहां शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ में 45,50,000 की ठगी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जानकारी के अनुसार आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता ने जज बनकर पीड़िता को झांसे में लिया और इस मामले में पत्नी आयुषी ने भी आरोपी का साथ दिया। और मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल SK सिंह ने बताया कि एक मैट्रोमोनियल साइट से विष्णु और एक महिला की बातचीत शुरू हुई। विष्णु ने अपने आप को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताते हुए शादी का झांसा देकर 45,50,000 की ठगी की। तो शादी का झांसा देकर के एक युवती के साथ में ठगी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को फंसाया और उसके बाद में उससे 45,50,000 की ठगी की गई। महिला नर्सिंग ऑफिसर के साथ में ये ठगी हुई है और आरोपी ने खुद को जज बताया और उसके बाद में युवती से पैसों की ठगी की। जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएं। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी, जब ये गाड़ी में बैठा वो गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा, ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था मथुरा कोतवाली क्षेत्र के राधिका विहार कॉलोनी में घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े के बीच बचाव कराने पहुंचे किराएदार के पेट में चाकू लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहां मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में आगरा के लिए रेफर कर दिया। इधर पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी और जानकारी के अनुसार गजेंद्र का उनकी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पत्नी अपने मायके चली गई और उसके बाद में पत्नी, सास व अन्य ससुराल वालों में दोनों में समझौते के लिए आए, जहां पर दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया। तो चाकू लगने से युवक लहूलुहान हो गया। और अब खबर रामपुर से है, जहां सरकारी सिरिंज के नंबर निजी वाहनों को आवंटित करने के आरोपी ARTO राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने सरकारी वाहनों के लिए रिजर्व UP 22 BG सीरीज के 9469 नंबर प्राइवेट गाड़ियों को आवंटित कर दिए थे, लेकिन अब इन रजिस्ट्रेशनों को कैंसिल किया जाएगा। तो ARTO के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ARTO राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है और अब रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब हापुड़ से खबर का रुख करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के पुलिस के साथ अभियान चलाया गया। हाईवे किनारे झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है और हापुड़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। हापुड़ SDM CO सिटी सहित कई थानों का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है और कार्रवाई का विरोध कर रहे कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की गढ़ रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के पुलिस ने अभियान चलाया और हाईवे किनारे झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है। हाईवे के किनारे जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको हटाया जा रहा है। हापुड़ SDM भी इस दौरान मौजूद है, CO भी मौजूद है और जो लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं उन्हें भी पुलिस हिरासत में ले रही है।
इटावा जिले के बकेवर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी रेंजर भानु प्रताप सिंह पर कातिलाना हमले के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर अंशु चौहान को मुठभेड़ में गोली लगने से घायल कर गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ मौजूद साथी संजय तिवारी को भी दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें बकेवर थाना प्रभारी विपिन मलिक बाल बचे और मौके से 2 अवैध हथियार, 2 जिंदा कारतूस और 1 नेक्सॉन गाड़ी को बरामद किया गया। अंशु चौहान पर हत्या समेत 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वो 11 सितंबर को डिप्टी रेंजर पर हमले के बाद से फरार चल रहा था। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डिप्टी रेंजर पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अंशु चौहान को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अंशु चौहान अब पुलिस की गिरफ्त में है। 11 सितंबर 2025 को थाना लवेदी अंतर्गत बहादुरपुर चौराहे पर वन रेंजर को धारदार हथियार से घायल करने वाले और उन पर जानलेवा हमला करने वाले वांछित हिस्ट्री शीटर अभियुक्त, जिस पर 25,000 का इनाम भी है, अंशु चौहान एवं उसका एक साथी जो प्रकाश में आया है संजय उर्फ पुत्तन, इनको आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अंशु चौहान को दाहिने पैर में गोली लगी हुई है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के पुष्कर दशहवा गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को मांग पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई, जिसमें ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि वर्ष 1962 में बाढ़ आई थी और इस विभीषिका के बाद में प्रशासन ने उन्हें 1962 से 1978 के बीच पुष्कर नगर में बसाया था और तब से इसी गाँव में रहते हैं और अब वन विभाग उस जमीन को अपना बता करके खाली करने के लिए नोटिस दे चुकी है। और गांव के लोगों ने कहा कि यदि वन विभाग जमीन खाली करवाता है तो वो बेघर हो जाएंगे और गांव में उन्हें राशन कार्ड, आवास, शौचालय, जॉब कार्ड, चकमार्ग, खंडजा जैसे सभी सरकारी सुविधाएं मिली है और अब वन विभाग की तरफ से नोटिस मिल रहा है और अब हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अब खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन तहसील के नगर पंचायत सौक के मोक्षधाम में मोटरसाइकिल की लाइट जला करके बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गत रात्रि एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया और सैकड़ों से ज्यादा लोग उनकी शव यात्रा को लेकर के शमशान घाट पहुंचे तो आदर्श नगर पंचायत की पोल खुल गई। चारों तरफ अंधेरा था। शमशान घाट पहुंचने पर लोगों ने मोटरसाइकिल की लाइट जलाकर एवं मोबाइल टॉर्च जलाकर के बमुश्किल दाह संस्कार करवाया। मृतका के पुत्र ने बताया कि हमें दाह संस्कार करने में बहुत ही दिक्कतें आई, कई बार तो ठोकर खाकर हम गिरने के कगार पर आ गए। एक तरफ तो लाइट नहीं थी और वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक गंदगी के कारण बहुत ही अधिक समस्या को झेलना पड़ा। अब खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक सड़क हादसा हुआ। हंस धर्म कांटे के पास सड़क पार कर रहे 4 लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और हादसे के बाद में वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में ज्योति श्रीवास्तव और रानी सिंह शामिल है। ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं रानी सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि घायलों में रमेश और कृष्णा शामिल है और दोनों नवाबगंज अजगैन के रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई है और थाना अध्यक्ष ने बताया कि फरार वाहन और चालक की तलाश जारी है। राजमार्ग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। लोग बाइक से जा रहे थे, हम ना तो ये लोग रोड क्रॉस कर रहे थे ना, तो उसी में आ गए, अचानक से आ गए। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले में एक चोर ने घर में अकेली महिला को बेहोश कर लाखों के जेवर नकदी को चोरी कर लिया। पीड़ित शीला देवी खाना बना रही थी और तभी एक युवक घर में घुसा, लाइट बंद की और पकड़े जाने के डर से महिला को बेहोश कर दिया। होश में आने पर उन्होंने देखा कि अलमारी टूटी हुई है और उसमें रखे करीब 4 लाख के जेवर
वे 1 लाख रुपए गायब हैं और घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बना रहे थे, हमारे घर में कोई नहीं था और पीछे से आया है, पहले कोई बल्ब बुझा दिया, उसके बाद हम खूब बाजे हैं, देखिए हमारा हाथ सब कट गया है, बाजे हैं। उसके बाद हमारे मुंह में पता नहीं कहाँ हवा घर भर दिया है, बस हम गिर गए, तुरंत गिर गए। अब पता नहीं का उसमें हमारी बहू का जेवर था, हमारी लड़की का जेवर था, सब लेकर टूट कर चले गए, हम देख ही नहीं पाए, गिर गए, हमको होश ही नहीं था। ढाकिए हापुड़ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। गढ़ रोड पर हाईवे किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और कार्रवाई में हापुड़ एसडीएम, सीओ सिटी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।